स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। मैं हूं विकास नांगिया। एक नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। शुक्रिया। एक ऐसा एपिसोड जिसका लोग अब पिछले कुछ कड़ी के नाते इंतज़ार करते चले आ रहे हैं। हमने कुछ एपिसोड पहले नॉर्थ ईस्ट 2025 पर बातचीत करी, फिर नॉर्थ वेस्ट पर बातचीत हुई और फिर साउथ वेस्ट पर बात हुई, और आज हम आपसे साउथ ईस्ट 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। खास ये ध्यान रहे, एक सीरीज़ में हम तमाम दिशाओं पर, अभी सब कार्डिनल पर बातचीत कर रहे हैं। आगामी अंकों में हम कार्डिनल डायरेक्शंस पर बातचीत करेंगे और ये स्पेसिफिकली साल 2025 को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत हो रही है। पल्लवी जी, आज का जो विषय है साउथ ईस्ट 2025 एंड वास्तु, इस दिशा के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक हमने जितनी भी बातें की उसमें ज़्यादातर ऐसी थी कि जो आदमी को फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप डिस्प्यूट, जो कि नुकसान को रिकवर करने के बारे में बात थी। आज जो साउथ ईस्ट के बारे में बात होने वाली है उसमें आपको अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए बात होने वाली है। तो दक्षिण दिशा के साथ साथ सब कार्डिनल दिशा साउथ ईस्ट जो जुड़ी हुई है, जो जिसमें साउथ और ईस्ट दोनों की एनर्जी एक साथ होती है, जो कि वो सब कार्डिनल डायरेक्शन है। 2025 के कैलकुलेशन के हिसाब से साउथ ईस्ट जो है वो कोई भी तरह के फाइनेंशियल गेन के लिए, कहीं पे भी आप फाइनेंशियल स्टक हो और आपका काम नहीं होता हो, रियल एस्टेट बिजनेस में और आपका क्लोजिंग रुका हुआ हो, आप अपने बिजनेस के लिए कोई लोन मॉर्गेज करवाने के लिए, रेसिडेंशियल या कमर्शियल की लोन मॉर्गेज करवाने के लिए कोशिश करे हो लगातार, और वहाँ पे बात कहीं पे भी रुकी हुई हो, तो हर तरह की फाइनेंशियली गुत्थी को उलझाने के लिए 2025 के वास्तु के नियम के अनुसार साउथ ईस्ट जो है वो आपके लिए रेमेडी का काम कर सकती है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके वहाँ की एनर्जी को आप इम्प्रूव करते हो, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि अग्नि कॉर्नर जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है 2025 के वास्तु के नियम के अनुसार। पल्लवी जी, अगर हम चारों सब कार्डिनल दिशाओं को अगर हम ध्यान में रख के चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इस साल में जैसे हम परिवर्तनों का अनुभव करते ही चले आ रहे हैं, निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते चले आ रहे हैं और हर पहलू में कुछ ना कुछ परिवर्तन नज़र आता है। क्या ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट अन्य सब कार्डिनल दिशाओं के मुकाबले एक बेनिफिशियल, एक बेहतर दिशा है? अगर हम चारों दिशा को कंपेयर करते हैं 2025 के वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार, तो नॉर्थ ईस्ट को अगर 2025 में जितनी वर्स्ट डायरेक्शन या बैड डायरेक्शन माना जाता है, साउथ ईस्ट को सबसे बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। अगर सब कार्डिनल के बारे में बात करते हैं, कार्डिनल के बारे में बात नहीं करें, सिर्फ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो साउथ ईस्ट के बाद अगर हम सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आप साउथ वेस्ट को मान सकते हो। थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है। और फ़ायदा जो है वो भी हर एक व्यक्ति को एक जैसा नहीं होता है। जैसे हमने टीवी प्रोग्राम में कहा कि 2025 में साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोग्राम सुन के अगर आप 100% टिप्स को अप्लाई करते हो, मतलब कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं की, तो भी वहाँ पे फ़ायदा अलग अलग तरह से लोगों को होगा। जैसे साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है तो उनको अगर साउथ ईस्ट के इम्प्रूव करने से, इन्हांस करने से फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉट का फेसिंग साउथ ईस्ट है, घर का फेसिंग साउथ ईस्ट है। हो सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी साउथ ईस्ट फेसिंग हो, रेसिडेंशियल का भी साउथ ईस्ट हो, तो उस कंडीशन में फ़ायदा और दुगना हो जाएगा। हो सकता है कमर्शियल का कुछ और हो, सिर्फ घर का वास्तु साउथ ईस्ट का हो, तो घर का वास्तु 70% इफेक्ट करने की वजह से भी फ़ायदा बहुत हद तक 80% से ज़्यादा होगा। सिर्फ कमर्शियल का है साउथ ईस्ट और घर का नहीं है, तो वहाँ पे आपको 2025 के सारे उपाय को अप्लाई करने के बावजूद भी फ़ायदा जो है वो सिर्फ 30 to 40% होगा। लेकिन साउथ ईस्ट की फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं है और घर या बिजनेस का कॉर्नर साउथ ईस्ट पड़ता हो, और अगर आप उसको इम्प्रूव करते हो, तो वहाँ पे फ़ायदा आपको उस लेवल पे होगा जितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है, या जिसी तरह जहाँ पे जो भी संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उसके उपाय के तौर पे जो आपने उपाय किए हैं, बस उतना फ़ायदा होगा, लेकिन ऑल ओवर साल का बेनिफिट नहीं होगा। जी, कुछ ये बताइए हमारे को कि लाभ लेने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि अब ये अगर समझ आ रहा है कि भाई सब कार्डिनल दिशाओं में ये सबसे बेहतर दिशा है,
जो कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में नॉर्थ ईस्ट को लेकर के ही एक धारणा बनी हुई है। उस लिहाज से इसको कैसे लाभदायक बनाया जा सकता है, कैसे उसको ज़्यादा एनहांस किया जा सकता है, वो गाइड कीजिए हमें। साउथ ईस्ट दिशा जो है वो हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मंगल यानी कि मार्स के साथ रिलेटेड दिशा है। उसका एलिमेंट जो है वो है फायर एलिमेंट। साउथ ईस्ट कई बार अगर आपके लिए अच्छी दिशा है, या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ तो आप साउथ ईस्ट टू पर्सनालिटी हो, या आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल जो है आपका बहुत ही स्ट्रांग है। तीनों एक ही बात है, लेकिन मैंने अलग अलग सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल आपका स्ट्रांग और पावरफुल हो, तो सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ज़मीन जो होता है रियल एस्टेट एक से ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, साउथ ईस्ट कॉर्नर स्ट्रांग है, तो आप रियल एस्टेट बिजनेस में अच्छा कर सकते हो, आप अच्छे रियल्टर बन सकते हो, अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर बन सकते हो, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, कोई भी तरह की रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनती है। और साउथ ईस्ट को इम्प्रूव करने के लिए अगर आध्यात्मिक पहलू से, एस्ट्रोलॉजी के पहलू से बात करें, तो साउथ ईस्ट को इन्हांस करने के लिए गणपति की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी जो है वो रियल एस्टेट के देवता माने जाते हैं, या ये कह सकते हो कि उनकी पूजा करने से आपके जो ज़मीन के साथ रिलेटेड कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स हो, लीगल डिस्प्यूट हो, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। तो उसके अधिपति जो है वो गणेश जी को माना जाता है। वास्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी का कॉर्नर है। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ आज की इनकम को नहीं माना जाता। अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी आती है, उसको आप प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल सकते। अगर आपका बिजनेस और आप प्रॉफिट बना रहे हो, उसको भी प्रॉस्पेरिटी नहीं बोलते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि ऑल ओवर आपका ग्रोथ हो, जिसमें आपकी लाइफ वेल्थी हो, जिसमें आपके बिजनेस, आपके इन्वेस्टमेंट वेल्थी हो, और आपको लगता है कि मेरे को हर कॉर्नर से पैसा मिलता है, तो उसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा महल बनाते थे तो साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर रियल रत्नों को डालते थे, सब अलग अलग तरह के नवग्रह को डालते थे। ये नवग्रह को अग्नि कॉर्नर में डालने की प्रथा जो शुरू हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक मतलब हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। लेकिन अग्नि कॉर्नर में अगर हम सभी नवग्रहों को रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जन्म के ग्रहों के हिसाब से कोई भी प्लेनेट अगर आपका वीक है, कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वेल्थ और आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर उसका बुरा प्रभाव नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप किसी भी नए ज़मीन में प्रवेश करते हो, और अगर आप फाउंडेशन पूजा करते हो, या अगर आप गुजराती में जिसको पायानु मुहूर्त कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसको फाउंडेशन पूजा कहते हैं, उसके बावजूद भी नए रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जाने से पहले साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर कुछ खास तरह की चीज़, जब आप पूरा वास्तु के हिसाब से घर बनाते हो तब वास्तु कंसल्टेंट एक प्रोसेस बताते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि जब हम नया घर खरीदते हैं तो एक्चुअली हिंदू विधि के हिसाब से वास्तु के नियम के अनुसार कितने स्टेप को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें मेजर स्टेप जो होता है वो अग्नि कॉर्नर का होता है, जो फाउंडेशन की नींव के साथ साथ ज़मीन से ग्राउंड लेवल पे जब आप ब्रेक करते हो तब वहाँ पे चीज़ों को रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग बन गई और उसके बाद आपको अगर अपने कॉर्नर को इन्हांस करना है, वो सेम प्रोसेस जो आपने मिस की थी वो उसके बाद करना हो, तो भी साउथ ईस्ट कॉर्नर ही एक ऐसा कॉर्नर है कि उसके बावजूद भी आप बनी हुई बिल्डिंग के अंदर वो प्रोसेस कर सकते हो। जबकि फाउंडेशन पूजा है, डोर फ्रेम जिसको संस्कृत में बोलते हैं बार साक्कु मुहूर्त, मतलब डोर फ्रेम की पूजा, वो सब चीज़ बिल्डिंग बनने के बाद नहीं हो सकती, लेकिन साउथ ईस्ट की विधि हो सकती है। तो प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर को इम्प्रूव करने के लिए वास्तु और फेंग शुई के नियम के अनुसार सबसे सिंपल टिप्स मैं देना चाहूँगी जो आपको 2025 में तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, और वो है जेमस्टोन का प्लेसमेंट। जितना हो सके उतना जेमस्टोन वहाँ पे रखना चाहिए। जेमस्टोन ट्रेजर करके एक प्रोडक्ट्स आती है जिसके अंदर एक बैग होता है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के जेमस्टोन को रखा जाता है, वहाँ पे आप रख सकते हो। ट्रेजर में इसलिए बोलती हूँ कि ट्री के बजाय उसका प्रयोग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें एक वो लिटरली ऐसे बोल सकते हो ना कि जेमस्टोन का पूरा खजाना होता है, तो उसमें सारा भर के वहाँ पे साउथ ईस्ट में रखा जाता है। और वो 2025 के नियम के अनुसार अगर आप किसी के साथ कोई भी लिटिगेशन या लीगल चीज़ों में, फाइनेंस से रिलेटेड, आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आपका विल का डिस्प्यूट है,
आपका कोई इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, पैसे आपने किसी को दिए हैं और आपके वापस नहीं आते हैं और आपको लगता है मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, या आपका कोई बैंक या कोई लीगल कोई भी फ्रॉड का आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जो आपको फाइनेंशियली नुकसान करता है, वो तमाम चीज़ों की रेमेडी के लिए सिंपल 2025 के वास्तु के नियम के अनुसार 120 डिग्री साउथ ईस्ट कॉर्नर में जाके अगर वहाँ पे आप जेमस्टोन की चीज़ों को रखते हो जो आप अफोर्ड कर सको, जहाँ से भी आप ले सको, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी हो उसके हिसाब से उतना बड़ा वहाँ पे आपको जेमस्टोन का डेकोरेशन करना चाहिए और वो डेकोरेशन विजिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे जेमस्टोन का डेकोरेशन करने से आपको फ़ायदा होगा। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से साउथ ईस्ट 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। अगर कोई लोग निवेश करने का सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, और ख़ास अगर अमेरिका में हो या इंडिया में, देखिए अब मैं बहुत से लोगों से बातचीत करता हूँ, वो देखते हैं कि इंडिया को जिस तरह की वहाँ की जीडीपी बेहतर होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी और अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो लोग बाग अब एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही रहते थे, ध्यान यहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि कुछ बिजनेस, व्यापार और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से साउथ ईस्ट क्या है, किस तरह से रहेगा, वो भी हमें गाइड कीजिए, और क्योंकि ये लॉन्ग रन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स हैं। मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मेरे क्लाइंट इंडिया, यूएसए, यूके सब जगह पे हैं, तो मैंने देखा है कि जो इंडिया से लोग बाहर अलग कंट्री में गए थे, वो 12-15 साल पहले इंडिया में वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल मना करते थे, क्योंकि वहाँ की जो लीगल सिस्टम है, पॉलिटिकल जो वहाँ का जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से मना करते थे। आज बिल्कुल बात बदल गई है। मैंने एक बार मोदी जी का फंक्शन विजिट किया था, उन्होंने कहा था कि आप अपना एक पैर इंडिया में रखो, नहीं तो किसी दिन आपको इस चीज़ का अफसोस होगा, और वो बात उन्होंने प्रूव करके बताई। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन थे जो इससे पहले इंडिया जाने के लिए इंडिया की बुराई करते थे और इधर उधर की बातें करते थे, वो सब आजकल भाग रहे हैं कि वहाँ पे जाइए, और आप सबको लगता है कि अगर हम अपनी कंट्री में कुछ करते हैं, अभी उनके लिए वही अपनी कंट्री मानी जाती है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। 2025 का वास्तु ये कहता है कि जहाँ पे आप रहते हो, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में रहते हो, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में रहते हो तो आप साउथ ईस्ट की ओर जाते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो आप साउथ ईस्ट की ओर जाते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है। ये बात ज़रूरी है कि कहाँ पे है, किस तरह से, ये तो ज़रूरी रहेगी। बट एक कॉमन मान्यता है कि 2025 के हिसाब से अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन काफ़ी बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, कुछ लोगों की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के अनुसार ऐसा उनका चार्ट होता है कि उनको अपनी मदर कंट्री से लाभ नहीं होता है, तो उनको नहीं होने वाला। ये बात भी यहाँ पे होगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका चार्ट ये कहता है कि जब बात इन्वेस्टमेंट की हो तो आपको लोकल इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है, लॉन्ग डिस्टेंस फ़ायदा है, अपनी मदर कंट्री से ज़्यादा फ़ायदा है, या अपनी मदर कंट्री से बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, तो वो बात डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअली चीज़ें तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि 2025 के हिसाब से अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हो या लॉन्ग डिस्टेंस करते हो, और अगर आपका एक्सेस है, कंट्रोल है, और आप सही तरीके से कर सकते हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, साउथ ईस्ट के साथ और क्या क्या ऐसी चीज़ें आप देखते हैं जो जुड़ी हुई हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एक बात रही जी। उसके अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेसेस क्या देखते हैं आप जो जुड़े हुए हैं, या पर्सनालिटी चार्ट को देख करके आप देखते हैं कि हाँ इस साउथ ईस्ट पर्सनालिटी के इस तरह के बिजनेस वाले व्यक्ति को इस साल में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। शायद वो इस बात से बेखबर हो, लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद उन्हें शायद एहसास हो कि भाई ये हो रहा है मेरे साथ। सिंपल अगर मैं कहना चाहूँगी कि 2025 में जो परिवार साउथ ईस्ट में रहता है, साउथ ईस्ट फेसिंग घर में रहता है, और वो सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं कोई घर के ऐसे मेंबर है जिसको साउथ ईस्ट सूटेबल है। तो जो लोग साउथ ईस्ट में रहते हैं और किसी भी वजह से साउथ ईस्ट में वो लंबे टाइम से रहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी अभी मूव किए हो,
तो ऐसे तमाम लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, कहीं जॉब बदलनी हो, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करनी हो, तो ये 2025 का साल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये टाइम पे उनको पैसा, सपोर्ट, लीगल सिस्टम जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, क्योंकि साल उनके लिए सही है। 2025 के वास्तु के हिसाब से घर की दिशा या बिजनेस की दिशा कुछ और हो, लेकिन वो व्यक्ति खुद साउथ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी हो। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आदमी वर्गो होता है, लियो होता है, तो उसको बदलते हुए ग्रह दशा के हिसाब से अलग अलग इफेक्ट होती है। वैसे वास्तु के हिसाब से यहाँ पे कोई ज़ोडिएक साइन नहीं है, तो अलग अलग तरह के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए लोग वास्तु में उसको डिफाइन, अलग अलग तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो जो लोग साउथ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है उनको रिटेल बिजनेस के साथ बहुत लाभ होगा। रिटेल बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस आते हैं, ब्यूटी सैलून बिजनेस, गैस स्टेशन बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस भी अगर रिटेल बिजनेस में आता है। ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ का सेल करते हो, आजकल ऑनलाइन बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, तो ऐसे तमाम लोगों को फ़ायदा है। आईटी से रिलेटेड फील्ड में जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा है। 2025 के वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट के साथ जुड़े हुए लोगों को हर तरह के रिटेल बिजनेस में फ़ायदा है। कुछ दिनों पहले की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट थे, वो नॉर्थ ईस्ट के घर में रहते थे, पति पत्नी दोनों थे, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो वाइफ थी उनकी वो मेडिकल फील्ड में है, हस्बैंड जो हैं वो सेल्स बिजनेस में है, मतलब मार्केटिंग हेड है। तो मेरे को जब साल की शुरुआत में उन्होंने फ़ोन किया था, मेरे को मालूम था कि इसमें से हस्बैंड की जॉब जाने वाली थी, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी थी, तो नॉर्थ ईस्ट में घर में रहते थे। जबकि वाइफ के लिए उल्टा था, वाइफ का प्रमोशन होने वाला था, वो भी मालूम था कि उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और प्रमोशन होके उसको और ज़्यादा हाई स्केल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे क्लाइंट की जॉब चली गई, मैंने उनको इनडायरेक्टली जनवरी महीने में थोड़ा सा हिंट गोल घुमा के दिया हुआ था कि साल बदलाव का है, चेंजेस का है। बट जब 2-3 बार मैंने बोला कि जॉब के अंदर ध्यान रखना है, तो उनको ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी कि जॉब जाएगी, क्योंकि वो मेंटली उसमें कंफर्ट लेवल में आ चुके थे और ज़्यादा वो परफॉर्म भी नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सालों से थे। सच में जब जॉब चली गई तो उनका भाग के मेरे को फ़ोन आ गया फरवरी के फर्स्ट वीक में, बोला पल्लवी तू बता रही थी सही हो गया, जॉब चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारे चेंजेस नेगेटिव नहीं होते, कई बार कुछ बदलाव अच्छे के लिए होते हैं। आप कहीं से निकलोगे नहीं तो दूसरी जगह पे पहुंचोगे नहीं। तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा देखो, अगर आप सही सुनना चाहते हो तो आपको दूसरी जॉब अगस्त महीने से पहले मिल नहीं सकती, बट आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे बिजनेस का, या आपके अपने जो फील्ड है उसमें आपकी कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिससे आप बिजनेस में उसको कन्वर्ट करो या अपनी कोई कंपनी शुरू कर सको। तो उन्होंने कहा हाँ, जो काम मैं दूसरों के लिए करता हूँ उसमें मैं कंसल्टेंसी अपनी खुद की कंपनी के लिए कर सकता हूँ और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा दिस इज़ अ राइट टाइम, एक LLC ओपन करो और कंसल्टेंसी शुरू करो। वैसे अगस्त महीने तक जॉब नहीं मिलने वाली, तो आप मेंटली वैसे परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा ये जो फ्री टाइम मिला है आप इसका यूज़ कर लो और इसमें कंपनी को शुरू करो। हो सकता है हमें अगस्त महीने के बाद जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ जाए। ये बात उन्हें बड़ी अच्छी लगी। तो कई बार साउथ ईस्ट में अगर इस बार कोई चेंजेस आते हैं तो उसे बौखलाने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो आपके किसी अच्छे के लिए आए हुए हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे और हाँ, तीसरा सेगमेंट है तो प्रथानुसार उनसे टिप ऑफ द वीक भी जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से साउथ ईस्ट 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? 2025 में साउथ ईस्ट को इम्प्रूव करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल टिप्स देना चाहूँगी कि रेड एंड गोल्ड का डेकोरेशन जो आप क्रिसमस टाइम पे अपने घर में करते हो, वो तमाम डेकोरेशन आप अपने घर के साउथ ईस्ट में अग्नि कॉर्नर में कर दीजिए। जिस तरह से भी आप पोर्ट प्यूरी बाय कर सकते हो, आप ऐसे कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर बाय कर सकते हो, वॉल पिक्चर ले सकते हो, आप ज़मीन के ऊपर ऐसे कलर का रग डाल सकते हो, जिसको आप ये कह सकते हो कि फैब्रिक डेकोर, वॉल डेकोर, फ्लोर डेकोर, जितना हो सके उतना साउथ ईस्ट में अग्नि कॉर्नर के अंदर डीप रेड एंड गोल्ड का डेकोरेशन कीजिए। और उसके साथ साथ कभी भी आप साउथ ईस्ट को इन्हांस करते हो,
अरोमा के बिना साउथ ईस्ट का इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आप सैंडलवुड या कोई भी तरह की सेंटेड कैंडल, जो भी फ्रेगरेंस आपको पसंद है, और अगर आपको एलर्जी इशू ना हो तो वहाँ पे आपको सेंटेड कैंडल आप क्रिएट कर सकते हो। आप वहाँ पे रूम फ्रेशनर, एयर प्यूरीफायर जो भी आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं है तो आप सिंपल इंसेंस को भी वहाँ पे पैक करके रख सकते हो, ताकि वहाँ पे एक जगह पे कॉर्नर पे खुशबू बनी रहे। तो अरोमा के साथ साथ डीप रेड एंड गोल्ड डेकोरेशन करना है, वुड का डेकोरेशन मैक्सिमम करना है, और मेटल का डेकोरेशन जो है वो साउथ ईस्ट से कम्प्लीटली अवॉइड करना है। और ये तमाम चीज़ से पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके घर की व्यवस्था या बिज़नेस की व्यवस्था के अनुसार कोई भी तरह के टॉयलेट या बाथरूम या कोई भी तरह के वाटर क्लोजेट बने हुए ना हो। अगर पिन पॉइंट 120 डिग्री पे आपके पास वहाँ पे बाथरूम या ड्रेनेज है तो आपको पैसे आने के साथ साथ जाने का एक्सपीरियंस, यानी कि आपका इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल हो जाएगा। जितनी फ़ायदे आपको मिलेंगे, नुकसान किसी न किसी वजह से खर्चे के माध्यम से हो जाएगा। तो अगर वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था ना हो या कोई भी तरह के दूसरा फ्लश या कोई भी स्विमिंग पूल, स्पा या वाटर एलिमेंट ना हो, तो उस कंडीशन में आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर से 2025 में लाभ हो सकता है। जी दर्शकों, पिछले 3 सप्ताह से हम लगातार पल्लवी से सब कार्डिनल डायरेक्शंस पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। खास 2025 के अनुसार, वास्तु के अनुसार उसमें क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें जहां पर हमें सतर्क रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और आज के एपिसोड में हमने साउथ ईस्ट दिशा पर बातचीत करी। पल्लवी जी, अगले एपिसोड में हम यहाँ से कार्डिनल डायरेक्शंस पर बातचीत करेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ तमाम दिशाओं पर बातचीत होगी। एक एक करके हर दिशा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक जो नए जुड़े हैं वास्तु लिविंग के साथ, सालों से वास्तु लिविंग चलता आ रहा है, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे जो हर बार नए भी बनते चले आते हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं। कुछ का ऐसा भी है कि हमें सब कार्डिनल डायरेक्शन को समझने में कठिनाई हो रही है। संक्षिप्त में चलते चलते थोड़ा ये भी बताते चलिए कि भाई आप सब कार्डिनल दिशा को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अब साउथ ईस्ट की बात करें तो वो थोड़ा इधर जाते हैं तो साउथ नज़र आता है, हल्का सा राइट जाते हैं तो ईस्ट नज़र आता है उन्हें, लेकिन वो जो कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो सब कार्डिनल डायरेक्शन आती है वो कैसे डिफाइन हो सकती है, थोड़ा सा उन्हें वो भी समझा दीजिए। सब कार्डिनल डायरेक्शन को समझने के लिए आपको सिर्फ मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग नहीं करना है। जो भी घर या बिजनेस में आपको डिग्री को देखना है या डायरेक्शन को समझना है तो उसके सेंटर में खड़े रहकर आप कंपास को देख सकते हो, और कंपास से जहाँ पे भी आपको नॉर्थ या कोई भी एक एक्यूरेट डायरेक्शन मिल जाती है, ज़्यादातर लोग नॉर्थ को फेस करते हैं, तो नॉर्थ अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद जितने स्क्वायर फीट की आपकी प्रॉपर्टी है उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अभी विकास जी ने समझाया कि आप यहाँ पे चलते हो तो साउथ आ जाता है और यहाँ पे चलते हो तो साउथ ईस्ट आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि कंपास की निडल जो होती है वो जैसे ही आपकी पोजीशन मूवमेंट चेंज हो जाता है वैसे ही कंपास की डिग्री चेंज हो जाती है। बट आपको सिर्फ कंपास का प्रयोग ये समझने के लिए करना है कि एक्यूरेट नॉर्थ कहाँ है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी के स्क्वायर फीट है उसके साथ आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जितनी प्रोग्राम में बातें चल रही है वो हर कमरे के साउथ ईस्ट के बारे में बात नहीं चल रही है, उस प्रॉपर्टी के रियल साउथ ईस्ट के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात चलती है। मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करती हूँ। काफ़ी लोग जो इंडिया से आते हैं या इंडिया में लोगों को अपना मैग्नेटिक कंपास से नक्शा बेचते हैं, तो मैंने देखा है कि वो लोग हर रूम का नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट ढूंढते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कंपास के हिसाब से जितने स्क्वायर फीट की आपकी प्रॉपर्टी है उसमें जहाँ पे सूरज निकलता है और जो पहली किरण आपके घर में आती है वही ईस्ट है। उसके बाद ईच रूम की ईस्ट वॉल नहीं हो सकती, वो पूरी 45 डिग्री तक एक ही दिशा होती है। तो जैसे अभी मैंने इस प्रोग्राम में कहा कि साउथ ईस्ट में आपका बाथरूम हो तो 120 डिग्री पे बाथरूम हो तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 120 डिग्री के अलावा साउथ ईस्ट में आपको 90 डिग्री पे या 100 डिग्री पे या किसी और डिग्री पे कोई बाथरूम की व्यवस्था और 120 डिग्री आपको क्लियर मिलती है तो वहाँ पे जाके वो इम्प्रूवमेंट करना है। तो मैग्नेटिक कंपास से नॉर्थ को समझने के बाद स्क्वायर फीट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और 8 डायरेक्शन के अंदर 45 डिग्री तक कितना बड़ा साउथ ईस्ट है वो देखकर ये सारे आप जो उपाय है या रेमेडी या रेक्टिफिकेशन है वो कर सकते हो। इस तमाम जानकारी के लिए पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स vastu@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है
वास्तु लिविंग विद pallavi.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।